अच्छा, हकीम साहब ये बताइएगा कि जिन्नात से दोस्ती की जा सकती है? हाँ, दोस्ती करें, कैद ना करें। कैद का क्या तरीक़ेकार होता है? लाइक किस तरह से कैद कर सकते कुछ हैं? ऐसे अमल हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें जिन्नात को कैद करना, कैद तो परिंदा भी नहीं होना जी, चाहता, कैद तो इंसान भी नहीं नहीं होना होना चाहता। चाहता। जो जिन्नात कैद हो जाते हैं बाद में इंतकाम लेते हैं। और वो और जो इंतकाम कहाँ तक जा सकता है? नस्लों नस्लों में, क्योंकि उनकी उम्रें बड़ी होती हैं। एक साहब हैं, उनको जिन्नात नजर आते हैं, मेरे पास आते हैं। उनको एक जिन है, वो कहते हैं मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है, उम्र 2500 साल है। 2500 साल? हाँ, लेकिन मैं सहाबी नहीं हूँ। मैं जिस दौर में आका का दौर था, उस दौर में मुसलमान नहीं हुआ था। हुजूर को मैंने देखा है। 2500 साल, 1300 साल, 1200 साल, 1000 साल। अल्लाह पाक ने इनकी उम्रें बड़ी रखी हैं। फिर इनका इंतकाम नस्ल दर नस्ल चलता है। और इंतकाम लेने के लिए कहाँ तक चले जाते हैं? लाइक किस? जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं, नस्लें बर्बाद हो जाती हैं, बेटे नहीं होते, घर वीरान है, और गुर्बत, मुफलसी, आपस में मुकदमात, नफरतें, हद दर्जा आप नहीं सोच सकते। मेरी जिंदगी की गुज़िश्ता 40 साल में ये वाकयात ही वाकयात, वाकयात ही वाकयात आए। कोई वाक़या अगर शेयर करना चाहें? एक केस मेरे पास आया। वो केस ये आया कि उनके दादा के भाई थे। हुँ, बदायूं एक शहर है, बदायूं इंडिया का। ठीक है। बदायूं, वो बदायूं के रहने वाले थे। उनको किसी जोगी ने बताया कि ये वजीफा कर लो, ये अमल कर लो, जिन तुम्हारे ताबे हो जाएंगे। हुँ, एक तालाब के किनारे बैठे, तालाब में पांव डाला, पानी में पांव डालना ज़रूरी था उस अमल के लिए, ठीक है। और वो अमल उन्होंने शुरू किया। और वो कोई मंत्र था, उन्होंने हुँ, मुझे बताया। अब तो याद नहीं, क्योंकि मेरा ये शोबा नहीं, मैं तो कलामी इलाही मेरा शोबा है। जी, तो उसमें पानी डाला, कहा 40 दिन के बाद एक आपको कश्ती नजर आएगी इसी तालाब में। उस कश्ती में कुछ लोग आएंगे, वो आके किनारे लगेगी, और उसमें कुछ लोग जाएंगे, चले जाएंगे। उनमें सबसे जो बड़ी उम्र का आदमी होगा ना, आप उसके पांव पड़ जाना, वो आपसे पांव छुड़ा के चला जाएगा। आप उसका पीछा करना, पीछा करते हुए उसे किसी कपड़े से, कपड़ा जो है उसका कोई खींच लेना, उसका कोई कोई भी कपड़ा, उससे पकड़ लेना और उसे हुँ, जकड़ लेना। हुँ, वो तुमसे ताकतवर इसलिए उस वक्त नहीं होगा, ये मंत्र तुम्हारे साथ ताकत में तुम्हारा साथी बनेगा। ठीक है। बस उसके बाद वो गिरफ्तार हो जाएगा और तुम्हारे ताबे हो जाएगा। उसने ऐसा किया। 40 दिन के बाद कश्ती आई, और कश्ती में आके लोग उतरे, हुँ, और उतरने के बाद जाने लगे। उसमें एक बूढ़ा आदमी था, उसने पाँव पकड़ा उसका, उसने पाँव छुड़ाया, पीछे भागा। उसमें कहने लगे मेरे पास इतनी ताकत थी, गुमान से बालातर है कि वो जिन था और खुद ताकतवर जिन था और उम्र रसीदा जिन था, यानी बड़ी उम्र का था। हुँ, और उसके बाद जो है वो मेरे काबू में आ गया। अब वो ऐसे कहा, मुझे नजर आता था जैसे चिराग की लो होती, उस लो के अंदर मुझे नजर आता था हर वक्त चिराग की लो में, और मैं उसे जो कहता था वो कर गुजरता था। हर चीज, हर वक्त मेरे वो ताबे था। लेकिन जब ये मरा बंदा, वो आजाद हो गया। और उसके बाद उसने आजाद होने के बाद जो इस खानदान को इबरत बनाया, मुझसे कहने लगे कि हमारी इस वक्त 5वीं नस्ल है और वो इबरत बनी हुई है। वही 5 नस्लें। दुख, तकलीफें, मसाइल, मुकदमात, जेलें, बीमारियां और ऐसे ऐसे रोग, और फिर उनकी उम्रें लंबी नहीं है, थोड़ी उम्र में बंदे मर जाते हैं। एक पूरा का पूरा एक गम भरा किस्सा है, गम भरा, जो उस खानदान के साथ हुआ। एक है दोस्त होना, हुँ, जिन्नात की दोस्ती, और जिन्नात अपनी दोस्ती को बहुत निभाते हैं, दोस्ती का बहुत ख्याल रखते हैं। दोस्ती में इनसे कोई काम भी करवाते हैं लोग? बेशक, बहुत ज्यादा। मेरे पास ऐसे लोग मैंने देखे हैं कि उनके साथ जिन्नात की दोस्ती है और वो दोस्ती में बहुत काम होते हैं। देखें, दोस्त दोस्त का काम करता है, हुँ, तो अगर उसको हम गुलाम बना लें, जिसको ताबे करना है, जी, वो तो कोई पसंद नहीं करता। हुँ, तो जिन्नात की दोस्तियां तो बड़ी बड़ी वाकयात हैं, बड़ी औलिया हस्तियां भी। और आप तो औलिया हस्तियां क्या, मैं सखर में था, तो सखर में मेरी हर साल महफिल होती है। तो एक साहब आए, वो गधा रेडी चलाते हैं। अच्छा, मुझे किस साहब ने कहा,
वहाँ के बड़े हैं, हम्म। उससे वहाँ के माहर कबीला है, तो वहाँ के बड़े हैं। तो मुझसे कहने लगे कि उसके यहाँ एक खातून है, वो आती है। तो उन्होंने बुलाया उसको। थोड़ी देर के बाद उसकी कैफियत बदल गई और उस खातून ने उसके साथ, अच्छा वो बूढ़ी खातून थी, उसको बेटा बनाया हुआ था। वो जिननी बूढ़ी खातून थी, उसको बेटा उसको बनाया हुआ बेटा था बनाया था। जो वो गधा की। बिल्कुल बिल्कुल अनपढ़ आदमी, सादा आदमी, गरीब आदमी। और फिर उस गधा रेडी वाले की हर जरूरत का ख्याल रखती थी। उसकी बूढ़ी आवाज थी, एकदम आवाज बदल गई, बूढ़ी आवाज थी और उसकी हर जरूरत का ख्याल रखती थी। और कहा बस मैंने इसको देखा, मेरा बेटा था, ये भी मेरा बेटा है, और ये मेरा बेटा है। मुझसे बातें हुई, ये मेरा बेटा है और उसकी हर ज़रूरत का ख्याल रखती है। तो ये भी एक दोस्ती है, मोहब्बत है। वो बूढ़ी खातून है जिन, और वो साहब जो थे गदर रेडी वाले, उनकी उम्र कोई 38-40 साल के करीब अंदाज़ा ऐसी थी। उनको बेटा बनाया हुआ। वाकयात हैं। एक और वाकया सुनाऊँ आपको जिनका। मेरे यहाँ एक प्रोफेसर आए, रिटायर्ड प्रोफेसर। तो वो रिटायर्ड प्रोफेसर कहने लगे कि मैं एक जो है जिन है, जिनसे मेरी दोस्ती है, और दोस्ती भी खुद ब खुद हुई। अच्छा। खुद ब खुद कहा कि मैं मस्जिद में बैठ के कलमे की तस्मीयाँ पढ़ता था, तो कोई बंदा आके मेरे साथ पढ़ने बैठ जाता था। पढ़ने बैठ जाता होगा, पढ़ते पढ़ते किसी ने मुझे कहा 70,000 कलमा पढ़ना है अपनी आखिरत के लिए। अच्छा। तो कहा मेरे साथ आके बैठ के पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ अरसे के बाद कहा कि मैं अगर इस तरफ नज़र करता था तो हैबतनाक कोई शेर बैठा होता था, मैं डर जाता था, खौफ पे देखा फिर इंसान बैठा होता था। कहा कुछ दिनों के बाद मुझे एहसास हुआ जब मैं आता हूँ ये भी उसी वक्त आता है, आखिर क्या है। तो मैंने एक दफ़ा उससे पूछा आप कौन हैं? अच्छा। अल्लाह का बंदा हूँ। क्यों बैठते हैं? कहा मुझे कलमे से मोहब्बत है, तेरे अंदर कलमे का जज्बा है, मुझे खुशी होती है तो बैठ के कलमा पढ़ता है। मैंने कहा मैं इस तरफ देखता हूँ तो मुझे हैबत होती है शेर की। उन्हें मैं जिन हूँ। अच्छा। मुझे तुझसे कलमे की वजह से मोहब्बत हो गई है और आज के बाद मैं तेरा दोस्त हूँ, और तू कोई चीज़ अगर चाहे तेरे काम करूँगा, कोई मसला हो तेरा साथ दूंगा। हत्ता कि यहाँ तक साथ देते हैं कि बेटी और बेटे का अगर कोई रिश्ता किया है और उस रिश्ते में कोई खामी है, उन्होंने कोई चीज़ छुपाई है, तो आके बताते हैं उन्होंने रिश्ते में ये चीज़ छुपाई थी, ख्याल करना या रिश्ता ना करना। अच्छा। चोरियां हो जाती हैं तो वो चोरी बताते हैं। ये तो वाकयात फैले हुए हैं मुआशरे में, ज़िंदगी में। चूँकि ज़िंदगी इसी शोबे में गुजरी है, आज भी तालिब इल्म हूँ, तो मैं इन लोगों के बेशुमार वाकयात जानता हूँ।